एडिशन ऑफ वेक्टरों को जोड़ेंगे हम। कल हम एक विधि, एक मेथड पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज विधि, जिसमें क्या होता था, जैसे एक वेक्टर ए हो है ये और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो हम क्या करते थे, पहले वेक्टर ए ड्रा कर लेते थे, इसकी जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है उतने के और डायरेक्शन में। उसके बाद दूसरा जो है, जिस भी डायरेक्शन में होगा, यहाँ से थीटा डिग्री पे है, तो पहले वेक्टर के हेड के पास ला के एक लाइन ऐसे डॉट लाइन ड्रा करके और यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बना के एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद ये जितने भी लेंथ की होगा, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उतने का कट कर लो यहाँ पे और एक एरो बना दो। एरो बना दिया। अब ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दो वेक्टर हो गया। पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देते हैं, तो ये एक ए और बी का जो मिलता है वो रिजल्टेंट होता है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो वेक्टर आर होगा। ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, तो जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर होगा। अब ये जो वेक्टर होगा तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड के लिए हम इसकी लेंथ नाप लेंगे, जितनी भी लंबाई होगी वो इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण होगा। और ए से एंगल नाप लेंगे कि ए से ये कितना कोण बना रहा है, मान लो अल्फा कोण बना रहा है, वही जो है वेक्टर आर की जो परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये अपना एक ए बी सी, यहाँ से देखो तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसे आप क्या बोलेंगे, फिर इसे हम बोलेंगे ट्राइंगल मेथड। ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ट्राइंगल मेथड, त्रिभुज विधि, ये कल हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे, दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर ऐसे ही हैं, सेम डायरेक्शन में। जैसे किसी को ट्राइंगल मेथड, त्रिभुज विधि पसंद नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वेक्टर ए को जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में हम ड्रा कर लेंगे। कर लिया, हाँ, तो अपना ट्राइंगल मेथड हो गया। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे भैया, कल के वीडियो में शायद पैरेललोग्राम की जगह पे हम यहाँ पे समचतुर्भुज लिखे थे, उसे आप समांतर करेंगे, पैरेललो बोले तो समांतर। वीडियो में भी भैया आप लोग सुधार कर लेना, और ये जो क्लास वाले ये करेंगे। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज विधि, इसमें क्या होगा, एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी, सेम प्रोसेस है, वेक्टर वैसे ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड का रहेगा। करना क्या है, सबसे पहले तो वेक्टर ए को खींच लेना है। फिर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक पढ़ा था वेक्टर शिफ्टिंग, या वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या पढ़ा था कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर की टेल को टेल से मिला दो, पूंछ को पूंछ से मिला दो, उनके बीच का जो कोण होता है, जो एंगल होता है, वही दो वेक्टर के बीच का कोण होता है, छोटा वाला। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। वेक्टर ए के टेल में, ये अपना क्या है भाई, टेल, और ये है अपना हेड, ये है टेल और ये है हेड। टेल को टेल से मिला दो भाई, टेल को टेल से मिला दो। यहाँ पे वेक्टर ए ड्रा किया। अब ये देखो, वेक्टर भी जितने एंगल पे है उतना यहाँ पर एंगल बना के और एक लाइन खींचेंगे, ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक है, लाइन ड्रा कर दिया। अब यहाँ से मान लो इसकी जो भी लंबाई होगी, जो भी लेंथ होगा, उतने का यहाँ पे एक कट मार लो या फिर ऐसे बना लो। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, ठीक है। ऐसा ड्रा करने के बाद
मेथड का नाम है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो डॉटेड करके। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन्हीं दोनों साइड को फिर से यहाँ पे ड्रा करो। वेक्टर ए है, जितनी लेंथ का होगा उतनी लेंथ की यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना लो। बना लिया, ये वेक्टर ए हो गया। और ये वेक्टर बी जो है उतने की इधर से एक वेक्टर बी, ये थीटा पता होगा अपने आप को, उतने थीटा पर ही इधर एक दूसरा वेक्टर बी बना लिया। ये वेक्टर ए का दूसरा रूप है, ये वेक्टर बी का दूसरा रूप। ठीक है, बन गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये ओ पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब जो दोनों वेक्टर होंगे, इनकी जो एडजेसेंट साइड है, इनसे गुजरने वाला, इनसे पास होने वाला एक डायगोनल, एक विकर्ण ड्रा करेंगे। और जो ये विकर्ण होगा या डायगोनल होगा, वही वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी होगा या रिजल्टेंट होगा। जैसे हम ट्राइंगल वाले मेथड में वेक्टर ए और वेक्टर बी करते थे, ए को बी से मिलाते थे तो जो आता था वही हमारा रिजल्टेंट होता था। अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना है, पैरेललोग्राम का जो है डायगोनल, जहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल को टेल से जोड़ा है, वहीं से एक डायगोनल निकालेंगे। और ये जो डायगोनल होगा, इसकी जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। और यहाँ से जो एंगल होगा, वो एंगल जो है अपना इसकी डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पे जो वेक्टर ए और बी हम बनाते हैं तो इससे एक पैरेललोग्राम बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ओके, ये आपका ट्रायंगल मेथड हो गया और ये आप दूसरा आपका पैरेललोग्राम मेथड। अब हम एक और मेथड है जिसे बोलते हैं बहुभुज विधि। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर अपना ग्राफिकल मेथड खत्म, एनालिटिकल मेथड की हम बात करेंगे। ये है पॉलीगॉन मेथड, पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज। पॉलीगॉन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हों। एक वेक्टर ए दिया गया है, मान लो ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, वेक्टर ए दिया है ऐसे, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी। मान लो 1 2 3 4 चार वेक्टर एक साथ में दे दिए हैं हमको, और चारों ऐसे दिए हैं कि एक ही पॉइंट पे दिए हैं। क्वेश्चन दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे भी दे सकता है, साथ में भी दे सकता है, हमें कंफ्यूजन आने के लिए। तो उसने मान लो साथ में वेक्टर दे रखे हैं, 4 वेक्टर दे रखे हैं, बोला है कि इनका रिजल्टेंट निकालो, इनका परिणामी निकालो। मतलब जैसे 2 धन 3 धन 4 धन 5, इसको जोड़ने पे क्या मिलता है, 2 और 3 5, 5 10 4, ये मिलता है। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर को वेक्टर में ऐड करने पर क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो भैया करना कुछ नहीं, वही प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आप कोई एक वेक्टर, चाहे तो ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। हमने जैसे नाम से होता है ABCD, तो हम लोग भी पहले ए ड्रा कर लेते हैं। नीचे आप वेक्टर ए ड्रा कर लो, कर लिया है, ये वेक्टर ए हो जाएगा। अब उसमें बी आप जोड़ दो, तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला कि वेक्टर ए की हेड में, यही हमें पकड़ के चलना है। पहले वेक्टर का हेड पकड़ लेना है, दूसरे वेक्टर का टेल पकड़ लेना है। वेक्टर ए ड्रा कर लिया, दूसरा वेक्टर बी है, इसका क्या कर लेना है, टेल पकड़ना है, और टेल को लाके इसके हेड में जोड़ देना। देखो ऐसी डायरेक्शन में है ना, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब वही ट्रायंगल मेथड में पहले की टेल दूसरे का हेड मिला दिया, ये क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो आ गया। ठीक, जो भी कुछ होगा ऐसे डॉटर से बना देते हैं। ठीक,
ए और बी का जो आएगा रिजल्टेंट आएगा। चलो इसे वेक्टर R1 मान लेते हैं। अब ए बी जुड़ गया है, अब सी को जोड़ना है। ए बी का जो सम होगा, जो योग होगा ए और बी को जोड़ने के बाद, उसमें वेक्टर सी जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेक्टर सी को ड्रा कर लेते हैं। ये क्या हो गया भैया? वेक्टर सी। अब ये वेक्टर सी हो गया। अब ये देखो, ये एक वेक्टर ही तो रहेगा, R1 जो वेक्टर रहेगा वो एक वेक्टर R1 एक वेक्टर रहेगा, उसके पास भी एक टेल और एक हेड। सी को जोड़ना है तो वही अपना कॉन्सेप्ट कि हेड में टेल को जोड़ दिया। अब फिर से हेड और टेल को हेड से मिला दिया, ये इनका रिजल्टेंट मिलेगा क्या? R2। अब उसमें क्या जोड़ना है हमें? डी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डी। तो डी जिस भी डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उतना हम एक ड्रा कर लेंगे। और अब इसके हेड से बी वाले वेक्टर की टेल को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर था इन दोनों का, R1 का और C का, उसके टेल से हेड को मिला देंगे और ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट होगा वेक्टर R। इसकी डायरेक्शन जो है हम यहाँ से नापेंगे ए से कि ये कितने एंगल पे यहाँ से गया है। ठीक है, यहाँ से जो एंगल नापेंगे वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा और इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। पैरेललोग्राम वाले में वेक्टर R आपको लिखना है तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल मेथड हो गया जो कल देखा था। ये आपका पैरेललोग्राम मेथड हो गया, या आपका पॉलीगॉन मेथड हो गया। जो आपका ज्योमेट्रिकल मेथड था वो हमने आज खत्म कर लिया है। अब हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड नेक्स्ट वीडियो में।